हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इंग्लिश की क्लास के अंदर एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो स्कूल लेवल से रिलेटेड होते होते कंपटीशन लेवल पर भी काम में आता है और जो बेस के रूप में रहता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास के अंदर आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमारी जो पिछली लाइव वीडियो थी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आप सभी को थैंक्स। आप सभी ने हमें इतना मोटिवेट किया और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बहुत सारे स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, सही जवाब दिया। हम आगे चलती हुई वीडियो में उसके नाम लेंगे। तो कीप वाचिंग बाल विकास अनूपगढ़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स के पास और जितने भी स्टडी से कंपटीशन क्लासेस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स, हम उनके नाम लेंगे अभी थोड़ी ही देर के अंदर और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सबसे पहले उसे समझ लीजिए, वो क्या है। द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। स्टूडेंट्स, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस must agree with its subject in number and person। स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज है। वो ये है, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की वर्ब जो होती है वो एग्री होगी। एग्री का मतलब सहमत, मस्ट का मतलब आवश्यक रूप से सहमत होना चाहिए विद इट सब्जेक्ट से, इन नंबर एंड पर्सन, उसका जो पर्सन है और उसका जो नंबर है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उससे एग्री होनी चाहिए, तभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करेगा। और स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो हमने पिछली जो हमारी वीडियोस हैं उनके अंदर भी हमने इस पर चर्चा की है, आज हम फिर इस पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मल भाषा में बात करूं, नॉर्मल तरीके से बताऊं तो आपको सिंपल सी बात बताता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। स्टूडेंट, इस चीज को आपको दिमाग के अंदर रखना है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। अगर हम इसे एक फॉर्मूले में लेकर चले स्टूडेंट तो उस फॉर्मूले को भी आप समझ लीजिए। वो फॉर्मूला क्या बनता है, एस 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 वी पी एस पी वी। पिछली वीडियोस के अंदर भी स्टूडेंट्स हमने इस फॉर्मूले पे चर्चा की है, तो आप वहां से भी इसे सीख सकते हैं। यहां भी मैंने आपको बता दिया, एस 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 वी पी एस पी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। इस डेफिनेशन का मतलब यही है स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इस बात को आप समझ लीजिए स्टूडेंट। अब हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले ये टॉपिक हमारे दिमाग में क्लियर होना है कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, इसके जो रूल्स हैं उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, पहले इस चीज को आप समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। अब हम आगे बात करेंगे स्टूडेंट
वो क्या चीज है उसे देखिए। स्टूडेंट मैं यहां दो चीज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं नाउन और यहां लिख रहा हूं वर्ब। जो नाउन है यानी कि जिसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उसका बेस क्या है स्टूडेंट्स? सिंगुलर। और वर्ब का बेस क्या है स्टूडेंट्स? प्लूरल। अगर हम बात करें तो ये है कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है और वर्ब हमेशा किस में रहती है? प्लूरल रहती है। स्टूडेंट इस चीज को आप दिमाग लगाकर समझिएगा, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन किस में रहेगी? सिंगुलर के अंदर। और वर्ब का बेस क्या रहता है स्टूडेंट? प्लूरल। यानी कि वर्ब हमेशा किस रूप में रहती है? प्लूरल रूप के अंदर रहती है, प्लूरल फॉर्म के अंदर रहती है। नाउन को जो सिंगुलर में रहती है उसे प्लूरल बनाया जाता है स्टूडेंट्स। कैसे? एस या ईएस लगाकर वो क्या बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी स्टूडेंट्स। जबकि वर्ब जो हमेशा किस रूप में रहती है? प्लूरल फॉर्म के अंदर रहती है, उसमें एस या ईएस लगाकर हम उसे क्या बना सकते हैं स्टूडेंट? सिंगुलर। यानी कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो नाउन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? प्लूरल बन जाएगी। और जब किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी स्टूडेंट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, नाउन सिंगुलर, एस या ईएस लगाते ही प्लूरल हो जाएगी। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में एस या ईएस लगाते ही क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी स्टूडेंट। तो इसी चीज को आपको आगे समझना है। वो चीज क्या है ये देखिए, वो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, फिर हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं स्टूडेंट। देखिए हमारे पास बॉय और यहां हमने लिखा बॉयज। स्टूडेंट्स ये नाउन है, ये भी नाउन है। जब हमने बॉय में एस या ईएस जोड़ा तो वो क्या बन गया? बॉय से बॉयज बन गया। बॉय से क्या बन गया? बॉयज बन गया। यानी कि सिंगुलर से क्या हो गया? प्लूरल हो गया। यहां हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मैंने यहां लिखा गो और यहां क्या लिखा? गोज। ये भी स्टूडेंट्स क्या है? वर्ब है। और ये भी स्टूडेंट्स क्या है? वर्ब है। ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? प्लूरल फॉर्म के अंदर है। और ये किस में आ गई? सिंगुलर फॉर्म में आ गई स्टूडेंट्स। इस चीज को आप समझिए कि जब किसी वर्ब में एस या ईएस को जोड़ देंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर। प्लूरल से किस रूप में आ जाएगी? किस फॉर्म में आ जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में। और जब किसी नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो किस में चला जाएगा? प्लूरल के अंदर चला जाएगा। स्टूडेंट्स अगर बॉय के साथ हमें वर्ब लगानी है तो हम बॉय के साथ क्या लगाएंगे? गोज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। एस एस, एस वी, पी एस, पी वी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो स्टूडेंट्स अब हमें कैसे दिमाग में रखना है? जब किसी वर्ब में एस या ईएस लगेगा तो वो वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। तो वो सिंगुलर फॉर्म में। और यहां क्या आएगा? एस या ईएस आएगा किसी नाउन में तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स कि किस सब्जेक्ट के साथ, किस नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, किसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। सेंटेंस के अंदर, एग्जाम के अंदर, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमें नॉलेज होना जरूरी है। उसी टॉपिक पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपको बेस के रूप में बता दिया कि सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो उसके सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के आधार पर ही आएगी। इसी पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट। अब आप देखिए, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके जो रूल्स हैं उन रूल पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, वो हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप समझिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आपको इन रूल्स को अपने दिमाग में ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स बताई हुई चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप प्रैक्टिस के माध्यम से, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके माध्यम से ये रूल तैयार होते जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी पिछली जो लाइव वीडियो थी आर्टिकल, उसके अंदर जो आपने कमेंट के माध्यम से जो आंसर दिए थे उसके हम नाम घोषित कर देते हैं। तो स्टूडेंट उसका जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो पूछा था रिदम ऑफ आइज सिटी नेम्ड इन इंडिया। ये था रिदम ऑफ आइज सिटी नेम्ड इन इंडिया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत सारे जवाब आए, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही रिप्लाई किया। तो सही जवाब आप सभी को मालूम भी है, सही जवाब है नैनीताल। तो स्टूडेंट्स कैसे बना ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रिदम का मतलब ताल और आइस का मतलब आंखें, जिनको हिंदी में नैन बोलते हैं। बना क्या? नैनीताल। ये बन गया स्टूडेंट इसका सही जवाब था। जिन जिन स्टूडेंट्स ने चलती लाइव वीडियो के अंदर कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दिए थे उनके हम नाम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से उनके नाम आपको बोलकर बता रहा हूं मैं। करणदीप सिंह, गुरमीत सिंह, निकिता, मीनू कुमारी, किरण पंवार, मनीष पंवार, मुकेश डागला, तीरथ सिंह, भावना गजरा, विशाल वर्मा, गुरी थिंद, गुरविंदर सिंह, आशुराम, सौरवी, स्वाति, अंकित सेन, आनंद कुमार, विशाल जो कि फलोदी से जिसने सही जवाब दिया, जोत कौर, फ्रॉस्ट डेमन और नीरज कुमार। ये सभी ऐसे स्टूडेंट्स थे, हमारे व्यूअर थे, जिन्होंने कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। आप सभी को कांग्रेचुलेशन, आप सभी को बधाई। और जिन स्टूडेंट्स ने जवाब नहीं दिया था वो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सही जवाब देकर अपना नाम अनाउंस करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। कीप वाचिंग बाल विकास अनुगढ़। तो स्टूडेंट हम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला जो रूल आएगा, इसका जो रूल है वो मैंने आपको बता ही दिया, SSSVPSPV, यानी कि राम के साथ गोज, यू गो, यानी कि राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। दे प्ले, ही प्लेज। यहां सिंपल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो यहां हम उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसको किस रूप में रखना है। हमारा जो सेकंड जो रूल आएगा स्टूडेंट्स, वो है जब दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों स्टूडेंट्स? एंड से जुड़े हों। इसे जरूर समझिएगा स्टूडेंट, अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो हम कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैसे वर्ब लगाएंगे, उसे आप समझिए स्टूडेंट। जैसे हमने यहां पर बात की राम एंड मोहन। अब स्टूडेंट्स
यहाँ राम और मोहन दोनों मिलकर सब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? प्लूरल बना रहे हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी स्टूडेंट्स? प्लूरल वर्ब ही प्रयोग में आएगी, यूज में आएगी स्टूडेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या है? राम एंड मोहन, तो उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी स्टूडेंट्स? प्लूरल ही आएगी, चाहे वो प्ले आए, चाहे गो आए, चाहे कम आए, या जो भी वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे हमने यहां लिखा ही एंड शी आर गोइंग। तो स्टूडेंट जब सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो लेकिन इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, जो बेसिकली हमें मालूम होनी चाहिए। ये तो सीधा रूल है, जब दो सब्जेक्ट या नाउन किससे जुड़े हो? एंड से, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब हमें समझना क्या है वो चीज आपको मैं बता रहा हूं। इसी के अंदर स्टूडेंट मैं आपको चीज बता रहा हूं, उसे आप समझिएगा। वो क्या चीज है? जब दो सब्जेक्ट या दो नाउन किससे जुड़े हो? एंड से। लेकिन यहां एक चीज समझने वाली बात यह है, अगर मैंने यहां पर लिखा द प्रिंसिपल एंड टीचर, स्टूडेंट्स ये चीज समझने वाली है। अब हमारे दिमाग के अंदर क्या है, रूल क्या है कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आएगी। यहां समझने वाली बात बता रहा हूं स्टूडेंट, जो बेसिक अमूमन हम गलती कर देते हैं। यहां पर जो नाउन हो गई प्रिंसिपल, यहां पर क्या हो गई? टीचर हो गई स्टूडेंट। इस चीज को समझिए, दोनों नाउन किससे जुड़ी है? एंड से जुड़ी है स्टूडेंट्स। लेकिन ये दोनों नाउन अलग नहीं है, ये दोनों नाउन एक ही पर्सन को बता रही हैं। जो प्रिंसिपल है वो टीचर है, जो टीचर है वही क्या है? प्रिंसिपल है। यानी कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? एक ही पर्सन की हो रही है। जबकि ऊपर वाले जो सेंटेंस हमने लिखे, जैसे राम एंड मोहन, वो स्टूडेंट्स दो व्यक्ति हो गए, दो पर्सन हो गए। यहां एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। यहां जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि बात एक ही व्यक्ति की, एक ही पर्सन की हो रही है स्टूडेंट। तो इज, गोइंग या गोज, इस तरीके से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो बात समझने वाली क्या है कि जब दो नाउन हो, दोनों नाउन में से एक नाउन के साथ, फर्स्ट जो नाउन है उसके साथ अगर आर्टिकल लगा है और सेकंड नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसी सेंटेंस को अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब यहां सीधे सीधे सेंटेंस में कितने पर्सन की बात हो रही है? दो पर्सन की बात हो रही है, और दोनों ही क्या है? अलग है। प्रिंसिपल अलग है और टीचर क्या है? अलग है। अब यहां जो वर्ब आएगी ना स्टूडेंट्स, वो क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब हम यहां लिखेंगे आर गोइंग। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हों तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर दो कॉमन नाउन हो तो एक नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, दूसरी के साथ आर्टिकल ना लगा हो, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सेम चीज अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो प्लूरल लगाएंगे। सेम चीज आपको लागू करनी है कहां स्टूडेंट्स? पोजेसिव प्रोनाउन में। पोजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया है स्टूडेंट,
जहां हमने प्रोनाउन के ऊपर चर्चा की थी। जो हमारी पिछली जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जब देखेंगे वहां हमने उसके ऊपर चर्चा की है, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। मैं यहां भी आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, अगर यहां लिख लीजिए माई ब्रदर एंड फ्रेंड। स्टूडेंट्स यहां भी दोनों एक ही पर्सन है, जो मेरा भाई है वही क्या है, फ्रेंड है। तो यहां जो वर्ब आएगी, पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां ये जो आर्टिकल लग रहा है उस आर्टिकल की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दिया। जो सेकंड फॉर्म की बात हो रही है प्रोनाउन की, और कौन कौन से हैं उन्हें देख लीजिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं स्टूडेंट। और इनके साथ ये अगर किसी नाउन के साथ जुड़े हैं तो यहां भी सेम रूल ऊपर वाला लागू होगा स्टूडेंट। अगर यही सेंटेंस यूं लिखा होता, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, तो स्टूडेंट्स यहां कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन हो गए। माई ब्रदर अलग है, माई फ्रेंड क्या है, अलग है। यहां वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, और यहां वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो एंड से रिलेटेड ये 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग के अंदर रखने हैं। पहला पॉइंट क्या, जब 2 सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। उसी के अंदर दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है, जब 2 नाउन जुड़ी हो एंड से, एक के साथ आर्टिकल लगा हो एक के साथ आर्टिकल ना लगा हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जब 2 नाउन एंड से जुड़ी हो, दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो, तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेम चीज किसके अंदर होगी, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर भी यही चीज होगी। अगर एक के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन लगा है, दूसरे नाउन के साथ नहीं लगा तो सिंगुलर वर्ब, और दोनों के साथ अगर पॉजेसिव प्रोनाउन लगा है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस टॉपिक को आप, इस ये जो रूल है इसको आप अच्छे ढंग से समझ ले, प्रैक्टिस के माध्यम से इसको करें आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे एग्जाम्पल आप खुद भी बना कर घर पे प्रैक्टिस के माध्यम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम अपने तीसरे रूल के ऊपर चलेंगे, जो हमारा थर्ड रूल आएगा उसे आप समझिए। वो जो थर्ड रूल क्या है उसे समझिए। तो समझ गए स्टूडेंट। अभी इसी एंड में एक और चीज आप समझ लीजिए, एंड के अंदर जब 2 नाउन किससे जुड़े हों, ईच या एवरी से, तो भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी स्टूडेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो स्टूडेंट अब यहां ये एंड से जुड़ी है, लेकिन अभी भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। ईच और एवरी के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, चाहे एंड से जुड़ा हो तब भी। अब हम थर्ड रूल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आप समझिएगा। थर्ड रूल के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर 2 सब्जेक्ट को, 2 नाउन को अगर हमने किससे जोड़ा है, और या नोर से, तो भी वर्ब क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आती है स्टूडेंट। एंड में हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, लेकिन एंड के अंदर जहां सिंगुलर आने के चांसेस हैं वो मैंने आपको अलग से डिटेल में बता दिए हैं। अब यहां आपको समझना है और या नोर से, और या नोर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। समझिए स्टूडेंट, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने यहां लिखा राम एंड मोहन, और यहां लिखा राम और मोहन। अब एंड क्या कर रहा है स्टूडेंट, जोड़ रहा है, यानी कि राम और मोहन दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। यहां राम और मोहन, राम या मोहन, राम अथवा मोहन। अब जो वर्ब आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी,
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहां हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, गोज लगाएंगे या प्लेज लगाएंगे। जो भी वर्ब हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए उसी का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऊपर की साइड में, यहां क्या आएगा, आर, गो या प्ले, यानी कि प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां हमने लिखा सीता नौर गीता, यहां वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब में आ जाएगा इज या हैज या डज या गोज या प्लेज या सिंग्स। जो भी वर्ब हमें चाहिए उस वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब के फॉर्म के रूप में लगा देंगे स्टूडेंट। तो और नोर के साथ भी हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। आप इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे स्टूडेंट। अब हम एक और रूल पर चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट। वो रूल क्या है उसे आप समझ लीजिए। आइदर और नाइदर नोर किससे बना है, किससे बना है स्टूडेंट्स, और या नोर से ही। आइदर और नाइदर नोर। स्टूडेंट्स इनका अर्थ समझ लीजिए, या तो या, ना तो ना ही। आइदर राम और मोहन, या तो राम या मोहन। नाइदर राम नोर मोहन, ना तो राम ना ही मोहन। तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा स्टूडेंट्स। यहां हम क्या करेंगे, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज आएगा या प्लूरल वर्ब का यूज आएगा, ये देखना है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहां सब्जेक्ट आएंगे दो। यहां कितने सब्जेक्ट आएंगे, दो सब्जेक्ट आएंगे। हमने यहां लिखा आइदर राम और मोहन, यहां वर्ब आएगी। नाइदर राम नॉर मोहन, यहां स्टूडेंट्स क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब उसे हमें समझना है। अब हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। राम या मोहन दोनों में से काम करने वाला क्या है, एक ही है। हम यहां लगा देंगे क्या, इज, यहां क्या लगा देंगे, वाज, यहां क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे। सेम चीज इज, वाज या गोज लगा देंगे। समझ गए स्टूडेंट। लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो कैसे चेंज, ऐसे आइदर ही और यू, मान लीजिए इस तरीके से आ गया, या मान लीजिए इस तरीके से आ गया, आइदर यू और ही। अब जो हम वर्ब लगाएंगे ना, वो लगाएंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब वर्ब के बिल्कुल नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। यूज ऑफ वर्ब होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां नियरेस्ट कौन है स्टूडेंट, यू, यहां नियरेस्ट कौन है, ही। उस अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी स्टूडेंट, वर्ब आएगी। इस चीज को भी आपने अपने माइंड में रखना है। आगे हम, तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए, उसे आप समझ लीजिए स्टूडेंट। देखिए वो क्या चीज है, हमें पर्सन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स यहां मैं बात कर रहा हूं पर्सन्स की। अब आप उसको समझ लीजिए। अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए स्टूडेंट्स कि पर्सन, तो उसे इस क्रम में रखते हैं स्टूडेंट, 2 3 1। स्टूडेंट 2 3 1 का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये सेकंड पर्सन बोला जाएगा, ये थर्ड पर्सन बोला जाएगा, और फिर ये फर्स्ट पर्सन आएगा स्टूडेंट। इसे समझ लीजिए, इसका क्रम रहेगा। किसी भी सेंटेंस में ये पर्सन का क्रम रहता है
सीक्वेंस रहता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। इसे समझ लीजिए स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया, बेसिकली आपसे पूछ भी लिया जाता है, नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, तो आपको अपने माइंड में रखना है 231 का फॉर्मूला 2 3 1। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला सही है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए स्टूडेंट यहां पर हमारे पास थर्ड पर्सन नहीं है, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट में हम किसको रखेंगे? थर्ड पर्सन को रखेंगे, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसे रखेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो यू एंड ही आर फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये दिमाग में रखना है, 2 3 1 का फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएं, जब कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, फिलअप करना हो, तो 2 3 1 का फॉर्मूला अपने माइंड के अंदर रखना है। स्टूडेंट्स इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज हमने जिन रूल्स पर चर्चा की है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा, उसके अंदर हम इसके अलग से जो रूल्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको 1 बाय 1 एक एक रूल को समझा रहा हूं, उसे आप अच्छे तरीके से समझिए। आप इन रूल्स की प्रैक्टिस कर देखिएगा। पार्ट सेकंड के अंदर हम इसके नेक्स्ट जो रूल है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट्स